रहीम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त हम मौजूद हैं मलिक कफ़ील खोकर साहब के मरकज़ी ऑफिस में, जहां पर सेक्रेटरी के लिए वो अपने इंतखाबात लड़ रहे हैं और इंतखाबात के आखिरी मराहल 14 तारीख का ये सूरज ग़रूब हो गए इनकी कामयाबी के साथ। आज इनसे बात करेंगे आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से कि मौजूदा सियासी निज़ाम में आइन और कानून की बालादस्ती को किस नज़र से देखते हैं और नौजवान वकला की फलाह व बहबूद के हवाले से क्या इक़दाम करेंगे और अपनी कामयाबी के हवाले से किस हद तक मुतमईन है। हमारे साथ रहिएगा, मलिक कफ़ील खोकर साहब से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहली बात है कि इंशाल्लाह जो मेरा मंशूर है, जो मेरा प्राइम कंसर्न है, वो है यंगस्टर्स। तो यंगस्टर्स की वेलफेयर, यंगस्टर्स की ट्रेनिंग और यंगस्टर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको ड्यूरिंग प्रैक्टिस से आते हैं। तो इंशाल्लाह चूँकि मैं ख़ुद भी एक प्रैक्टिशनर हूँ, मुझे इन तमाम मसाइल का बड़ी बखूबी इल्म है, तो उनको हमारे लिए प्राइम कंसर्न वही है, उनको रिमूव करेंगे तमाम यंगस्टर्स की और इनकी जो बेटरमेंट के लिए, उसके लिए जो मैक्सिमम है वो हम इंशाल्लाह करेंगे। सेकंड बात आ गई अब जो आइन और कानून की। देखें, इस वक्त आज के स्टेज पे हम एक फैसला कुन मराहिल में हैं। द रीज़न आप भी जो जैसे कि एक हमारे मेंबर राना आसफ साहब के ख़िलाफ़ जो फैसला दिया है हाई कोर्ट ने, वो बिल्कुल आइन और कानून के मुनाफी है। आपको अगर मैं आपको बताता जाऊँ कि एक आर्टिकल होता है 10A, इसका मतलब है कि आपने किसी भी बंदे को एक फेयर ट्रायल का मौका देना है, नोटिस करना है, एक फेयर ट्रायल देना है। और ये जो दुनिया की तमाम तंजीमें, इवन के यूनाइटेड नेशन जैसी तंजीमों की इनके जो कानून के अंदर ये इनकॉर्पोरेट है कि आपने एक फेयर ट्रायल का चांस सबको देना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये जो जजेज़ हैं, हमारे ऑनरेबल जजेज़, मुझे नहीं समझ आई कि ये इन्होंने क्यों इंटरनेशनल लॉज को वायलेट कर दिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तो वायलेट किया ही किया है, इसके साथ इंटरनेशनल लॉज को भी उन्होंने वायलेट किया। कि मलिक कफ़ील खोकर मेरे बड़े भाई हैं और उनकी तवज्जो से मैं यंग लॉयर जो भी हैं उनको पैगाम देना चाहूँगा। वो 10 जनवरी को हमारा इधर एक सेमिनार है, वो आएंगे, ज़रूर शिरकत करेंगे और उनके लिए एक मैंने लिखा है खुद पर एक पैगाम, वो सुनाना चाहूँगा। और वो ये है, लॉ 24 की वसात है, वो ये है कि ये वोट अमानत है लोगों से मुराद यंग लॉयर ही मैं ले रहा हूँ, ठीक हो गया। और ये वोट अमानत है लोगों, उसे सोच समझ कर लुटाओ। ये कर्ज है तुम पर बार का, ये कर्ज तुम्हें लुटाना है। और ये अहद करो मिलकर, तुम्हें वोट से बार बचाना है। To thanks to Almighty Allah, and secondly I would like to appreciate our real brother, our cousin Malik Kafil Khokar, who is the deserving candidate, who proved that he is the best, he is the deserving, and I am giving the assurance that the Kafil Khokar, he is the right man for the right job, and he is the deserving man, and he know that what is the basic fundamental duties and the issues of the lawyers, and he is the voice of young lawyers, and you know that and we know that. Here in the support of Malik Kafil Khokar, who is contesting election on the slot of secretary seat of Lahore Bar Association 2023 to 2024. I particular stricto sensu mention here that ये मलिक कफ़ील साहब वाकई बहुत अरसे से यंग लॉयर्स की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं और अभी भी उनका यही इरादा है कि यंग लॉयर्स की, जिनके बारे में कोई नहीं बात कर रहा, उनके बारे में वो बात कर रहे हैं और उनके लिए बहुत सारी नए इक़दाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको प्लीज़ वोट दीजिए और वो आपके वोट के इस वक्त बेहतरीन मुस्तहिक हैं। अच्छा मैडम, ख़वातीन जी भारी अक्सरियत में उनके भी वोट हैं, बिल्कुल। आया आप क्या कहेंगी 24 न्यूज़ के हवाले से ख़वातीन को पैगाम? ख़वातीन इस फील्ड में इस फील्ड में ख़वातीन की तादाद भी अब किसी से कम नहीं है, वो भी बिल्कुल इसमें शामिल हैं और उनकी भी एक वोट की खासी अक्सरियत है। तो मेरा ख़वातीन से भी यही पैगाम है कि इस फील्ड को मलिक कफ़ील जैसे सेफ़ लोगों की ज़रूरत है, सेफ़ लीडर्स की ज़रूरत है जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए भी बेशबहार काम कर रहे हैं और काम करने के लिए लेज़ोन में हैं उनकी चीज़ें। तो प्लीज़ मेरी सारी 14 तारीख को मेरी रिक्वेस्ट है सारी फ़ीमेल लॉयर से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भरपूर यकीन के साथ इंशाअल्लाह हम 14 तारीख को मलिक कफ़ील खोकर जो है इंशाअल्लाह
बड़े हैवी मार्जिन से इंशाल्लाह जीतेगा जी, क्योंकि यंग है, प्रोफेशनल है, और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि प्रोफेशनल है वो साहब। तो इंशाल्लाह जी अल्लाह बेहतर करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मलिक कफ़ील साहब जो है वो यंग वकला की जो आवाज़ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर बार एसोसिएशन के वकला ने लास्ट ईयर जो इंतखाब किया था उनको किसी बात की शर्मिंदगी नहीं हुई, और यंग वकला के जो है वो काफ़ी मसाइल भी हल हुए, और बार के जो है वो काफ़ी काम भी थे, अल्लाह के शुक्र से फजल से हमने करवाए हैं। मलिक कफ़ील साहब जो हैं वो इंतहाई शरीफुन नफ्स और प्रोफेशनल वकील हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।